आप अपनी वॉइस को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि आप अपनी वॉइस को अट्रैक्टिव क्यों बनाना चाहते हो। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि आप एक वीडियो क्रिएटर हो, आप वीडियो क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस में आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी आए। एक तो ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा यह कि कौन इंसान नहीं चाहता कि उसकी वॉइस अट्रैक्टिव हो, क्लियर हो, बहुत ही डीप हो। सब चाहते हैं। देखो हमारी जो नेचुरल वॉइस है उसमें हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी वॉइस को डीप कैसे बनाएं। तो डीप वॉइस के लिए आपको करना होगी डीप ब्रेथिंग। कई लोग किस तरह से सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं, उनकी आधी सांस गले में अटक जाती है, आधी सांस फेफड़ों तक जाती है, बस इतनी ही सांस वहां तक उनकी सीमित रहती है। हमें हमारी सांस को पेट से लेना सीखना होगा। आपके पेट में मूवमेंट होनी चाहिए जब आप सांस लेते हो। तो जो सांस आपकी गले तक अटक जाती है उसे फेफड़ों तक आने दो, उसे पेट तक आने दो। जितनी ज्यादा आप गहरी सांस लोगे आपकी वॉइस उतनी ही ज्यादा डीप होगी। क्यों होगी, मैं आपको रीजन बता देता हूं। हमारे गले में होता है वोकल फोर्ड, उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारी वॉइस उतनी ही ज्यादा गहरी होगी। जितनी ज्यादा हवा हम हमारे गले के अंदर डालेंगे उसका साइज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और जितना बड़ा उसका साइज होगा हमारी वॉइस उतनी ही ज्यादा डीप होगी। तो अगर आप अपनी वॉइस को डीप बनाना चाहते हो तो आपको डीप ब्रीथिंग करना सीखना होगा। डीप ब्रीथिंग की भी एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप इनहेल करते हो तो उसका जो टाइम होता है वो है 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में आपको इनहेल करना है। जितनी सांस आप अंदर ले सकते हो उतनी सांस आपको 1 सेकंड के अंदर लेना है। उसके बाद में आपको 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है, यानी 4 सेकंड तक आपको अपनी सांस को बाहर नहीं छोड़ना है। आपको 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 4 सेकंड के बाद में 2 सेकंड में आपको एक्सेल करना है, यानी अपनी सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। यह टेक्निक होती है, यानी 1 सेकंड में अंदर लेना है, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 2 सेकंड में आपको एक्सेल करना है, यानी अपनी सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। इसे आप डेली सुबह 5 से 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ट्राई करें और कोशिश करें हर वक्त ही थोड़ी अच्छी से सांस लें, क्योंकि इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं। अगर बनाने बैठेंगे तो एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वॉइस के बारे में बात करेंगे। इसलिए डीप ब्रीथिंग करो। जितनी ज़्यादा आप डीप ब्रीथिंग करोगे आपकी वॉइस उतनी ही ज़्यादा डीप होगी। तो ये था नंबर 1 पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, और सेकंड पॉइंट में मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स देने वाला हूं। अब हेल्थ टिप में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसिडिक फूड जो होते हैं वो हमारी वॉइस को ड्राई कर देते हैं। इसलिए उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आप बंद ही कर दें, लेकिन हाँ थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, कम कर दें। तो एक तो आपको एसिडिक फूड को थोड़ा कम करना है। नेक्स्ट है आपको शुगर को थोड़ा सा कम करना है। मैं बंद करने की नहीं कह रहा हूं, आपको कम करना है। शुगर को आयुर्वेदा में धीमा जहर भी कहा गया है। जितनी ज्यादा शुगर उतनी ज्यादा कफ की प्रॉब्लम्स, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी आपके फेफड़ों में और आपके गले में मलबा जमता ही जाएगा कफ का। और जब हमारे गले में कफ जमता है तो हमें क्लियर बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉइस क्लियर हो तो आपको शुगर को कम करना ही होगा। शुगर के और भी कई सारे नुकसान होते हैं और खासकर ठंड के दिनों में तो हमें शुगर को अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि ठंड के दिनों में ना कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ठंड के दिनों में आप शुगर को अवॉइड करके गुड़ लीजिए, क्योंकि शक्कर से कफ जमता है और गुड़ से आपका वो कफ पिघलता है। गुड़ और शहद ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सारे कफ को पिघाल कर पूरा गला और पूरे फेफड़ों को एकदम क्लीन कर देती है। तो खासकर ठंड के दिनों में आप शुगर को कम कर दें और गुड़ और शहद का सेवन जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पानी। पानी का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी वॉइस में। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे तो आपका गला बैठ जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पियोगे तो आपका गला खड़ा हो जाएगा। सॉरी तो ना तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना है और ना ही आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम का, उसी टेम्परेचर का पानी सबसे बेस्ट होता है हमारी हेल्थ के लिए और हमारे गले के लिए, हमारी आवाज के लिए। पानी के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हेल्थ टिप आती है, वो है हमारी नींद। ना तो आपको बहुत ज्यादा सोना है और ना ही आपको बहुत ही कम सोना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा सोएंगे या फिर बहुत ही कम सोएंगे, दोनों में ही आपको सेम प्रॉब्लम होगी। आप देखोगे कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। आपके जो वर्ड है वो क्लियर नहीं निकल पाएंगे, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इसलिए प्रॉपर नींद ले। ना तो आपको 4-5 घंटे की कम नींद लेना है और ना ही आपको 9-10 घंटे की बहुत ही ज्यादा नींद लेना है। 7 से 8 घंटे की नींद एकदम प्रॉपर होती है कि एवरेज इंसान के लिए, हर इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद इनफ है। इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, ठीक है। तो आपको सही से प्रॉपर नींद लेना है। इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड पॉइंट कि अगर आप अच्छे से बोलने से पहले आपको अच्छे से सुनना होगा। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बोल सकते हो। देखो आपकी आवाज कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका बोलने का तरीका सही नहीं है तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। और अच्छे से बोलने का तरीका सीखने का सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल तरीका है कि जिस इंसान को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिस इंसान को आप पसंद करते हो, उसको बारीकी से सुने, बारीकी से उसको ऑब्जर्व करें। यही एक तरीका है सीखने का, और कोई तरीका नहीं है। और इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको 2 बातें और कहना चाहूंगा कि 90% से ज्यादा लोगों को यह लगता है कि उनकी वॉइस अच्छी नहीं होती है। ये एक रियलिटी है, चाहे उसकी वॉइस अच्छी हो या ना हो, उसे यही लगता है कि उसकी वॉइस अच्छी नहीं है।
कई बार कैसा होता है कि हमें लगता है कि यार इसकी वॉइस बहुत अच्छी है, और कई बार ये होता है कि उससे ये लगता है कि हमारी वॉइस बहुत अच्छी है, और एक्चुअल में दोनों को एक दूसरे की वॉइस अच्छी लगती है और दोनों को खुद की वॉइस अच्छी नहीं लगती। और मैं चाहता हूं कि आप इस 90% की भीड़ से अलग हट जाओ और रियल जो आपकी वॉइस है उससे आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी वॉइस ऐसी है, इसमें मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं वो मुझे करना है, इसके अलावा मुझे किसी चीज पर कोई फोकस नहीं करना है। और एक और बात कि आपकी आवाज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्ड और आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी वॉइस कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। जब तक आपके अंदर से जोश नहीं आएगा तो आपके अंदर छिपी हुई सारी क्षमताएं कुछ काम की नहीं है। आपके अंदर की कितनी अच्छी आवाज क्यों ना हो, कुछ काम की नहीं है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो चलिए अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने बात की थी कि आपको डीप वॉइस के लिए आपको डीप ब्रीथिंग करना सीखना होगा, और डीप ब्रीथिंग की मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, उसे आप फॉलो करें। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको कुछ हेल्थ टिप्स दी थी, और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अच्छा बोलने से पहले आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बोलने का तरीका सीख पाएंगे। और लास्ट में हमने बात की थी कि आपकी वॉइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी वॉइस किसी काम की नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, और 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे प्लीज कंप्लीट करवा दो। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कमाल की वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।